बताओ क्या समझे आप? प्रणाम। हाँ बताओ, कुछ पता लग रहा है? जी रहे हो जो हमारा ये हाँ, सेशन, हो गया। ये जीने का, पूरा क्लियर हो गया। इसको पढ़ने का ज्ञान वाला नहीं है, सिर्फ जीना है इसी में जी, आपको, जी, है ना? जी, जी गुरु। क्या आपको फील हुआ आज जिए तो क्या फील हुआ? बहुत एनर्जी आ रहा था। और एनर्जी देखो, मैंने बोला ना आपको, एनर्जी तो आएगी जब आप ही हो सारा कुछ चलाने वाले, सब कुछ करने वाले आप ही हो। देखो श्लोक है एक ना, आपको बताया भी था, जी, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, है ना, प्रेम से प्रगट होए मैं। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। सभी वस्तुओं में, हर ब्रह्मांड में कोई भी चीज है, सभी में समान मात्रा में है परमात्मा, व्यापक है। ठीक है, वो प्रगट कैसे होगा? प्रेम से, प्रेम से। ना, प्रेम प्रेम प्रेम, बस प्रेम प्रेम। मैं, जब आप मैं करे हुए हर को आगे कि मैं ही हूँ जी, मैं ही हूँ, प्रेम अपने आप आएगा। जो स्वार्थी प्रेम होता है वो मोह में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, जो एक सत्य का प्रेम होता है ना, परमात्मा वाला प्रेम, वो असली प्रेम, सत्य प्रेम, वो नहीं कर दो, उसका विनाश है। उससे फिर आगे क्या होगा, इसको जानना है, इसको मान के नहीं बैठना भी हमने बोल दिया, आपने मान लिया। जो मैं बोलते हैं फिर वो मैं भी खत्म हो जाता। तो आपने कोई अनुभव किया कि इसका कि मैं हूँ? देखो, चारों और, नहीं गुरु जी को। चारों और क्या है? ज्ञान ही ज्ञान चार और है। एनर्जी। जो ज्ञान है वही मैं हूँ। देखो ना, ज्ञान अपने आप प्रकट होता है ना। हमारा वो क्या है, स्वभाव है ज्ञान, पहला ही स्वभाव है ना ज्ञान, आत्मा का। तो हर एक चीज में ज्ञान है। देखो, ज्ञान पहले आता है जब वो वस्तु बात पहले आती है, बताओ। हर ज्ञान पहले आता है। ज्ञान आता है ना। देखो, ज्ञान होता है तो हम काम करते हैं ना, बोलते हैं। मैं आ रहा हूँ आपके पास, तो आपको पहले ज्ञान होगा, है ना, ज्ञान आया कि मैं आ रहा हूँ, तो फिर वस्तु को देखते हो ना। बच्चा जी, पैदा होता है देखो, ज्ञान को हम लेके आते हैं। बच्चा जब पैदा होता है कोई उसको बताता है कैसे मुख से दूध पीना है, कैसे क्या करना है ना। तो वो अपने आप ही, देखो सारा कुछ, उसको कोई नहीं बताता उस समय, है ना। तो छाती में लगाते ही देखो अपने आप दूध चूसने लग जाता है, हर काम अपने। देखो, प्रकृति ने ना ऐसा सिस्टम फिट किया हुआ है, ये जो हमारा शरीर है बंधा हुआ है, देखो नियम से बंधा हुआ है। प्रकृति एक नियम से चल रही है, नियम के अंदर है ना। वायु अपना काम कर रही है, उसको वही काम दिया हुआ है, उससे बाहर नहीं जाएगी। आकाश तत्व तो अपना काम कर रहा है, पृथ्वी अपना काम कर रही, उसको बाहर नहीं, बंधी हुई है, नियम के अंदर है। जल तत्व तो अपना काम कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप हो रहा है। अग्नि तत्व तो अपना काम कर रहा है, सब कुछ देख लो अपने आप हो रहा है, बंधे हुए है ना। और एक ही चीज है इसमें जो नहीं बंधा हुआ, वो क्या है? आत्मा। हाँ, वो मैं हूँ। जो जिसे हम मैं बोलते हैं वो बंधा नहीं हुआ है ना, वो एक ही है बस। तो हमने क्या है, जब तक बंधन है हमारे अंदर,
इस बंधनों से छुटकारा पाना है, उसका नाम ही मुक्ति है, उसका नाम ही मोक्ष है। देख लो, वो करना है तो हम इससे उसको छुटाना है, वो आत्मा को बाहर निकलना। देखो ये सारा शरीर, जब तक हम शरीर को देखेंगे ना, शरीर तो बंधा हुआ है, उसको जानना है, उसको महसूस करना है, उसको बाहर निकालना है इस बंधनों से। जब आप बंधनों से बाहर हो गए ऑटोमेटिकली, तो अपने आप ही मोक्ष तो तैयार है, फिर मोक्ष हुआ ही पड़ा है, मुक्ति तो हुई पड़ी। तो उनसे कैसे बाहर आओगे बताओ? शरीर तो बंधा हुआ है, अब शरीर से बाहर कैसे आओगे? हम खंड से अखंड तक आएंगे तो ये खंड है, सारा खंड है, खंड को हमने, वो अखंड, एक ही चीज है खंड। अखंड जी, तो इसको कैसे निकलोगे आप? अरे समझना, एक ही भावना से जिएंगे तो ज्ञान है कि देखो, ये अपने ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान से ही प्रेम आएगा हर चीज का। देखो, जब तक आप सब में मैं नहीं देखते, ये भी मैं हूँ, हर चीज में ये मैं हूँ। जब आप ही हो, बंधन से मुक्त हो गए ना ऑटोमेटिकली। आप देखो, कोई भी अंग ले लो, किसी भी चीज ले लो, तो उसके अंदर अपने आप फ्री होते जाओगे आप। नहीं तो वो बच्चों का प्यार है, वो है, आपको वो पकड़ के रख लेगा। कोई भी काम का, बिजनेस का, कोई कोई ना कोई भी ले लो, पकड़ के रखेगा ना आपको। जब तक बंधनों में तो आजाद नहीं हो सकते आप, मोक्ष मुक्ति नहीं मिल सकती आपको। जब आप खुद अपने होने का एहसास वहां महसूस करने लग जाओगे, तो ऑटोमेटिकली आप आजाद हो जाओगे। तो एकदम जब आजाद हो गए तो क्या होगा? अखंड भाव में पैदा हो जाएगा। हाँ, तो ये बताओ, आपने कोई अनुभव किया ऐसा? नहीं गुरु जी। अरे करना है, इसको फील करना, हर चीज को। मेरे को पहले जो देखो ना, आपका जो एक्सपेरिमेंट आप करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, तो वो एक्सपीरियंस शेयर करना है जहाँ पे, इसको जीना। देखो, जब तक हमने मानना नहीं है, जानना है। हाँ, जब तक ये जानने में नहीं आओगे, तब तक हम आगे नहीं चलेंगे, क्योंकि यही है हर चीज, यही एनलाइटनमेंट है, यही है सब कुछ, यही मोक्ष है। इसी में जीने लगे आप, बस। प्रभु का जो व्यापकता है, वो चींटी से लेके कोई भी पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं, वो बड़े हाथी तक, बड़े से बड़े कोई भी लगा लो इंसान, जो सब में उसकी व्यापकता समान है। प्रभु व्यापक, देखो, सर्वत्र समानता, सभी में समान मात्रा में है व्यापकता उसकी। तो मिले कैसे? कहते प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। फिर जो मैं है, आप मैं बोलते हैं ना, मैं हूँ, मैं भी खत्म हो जाएगी। जब आप जान लोगे उसको, तो वो मैं भी खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए पता क्या चाहिए? इसके लिए फौलाद का हृदय चाहिए। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये कायरों का काम नहीं, ये भक्ति। खैर तो भागते रहेंगे सारी उम्र, ढूंढते रहेंगे कहाँ मिले भगवान, इधर चला गया उधर। इसके लिए साहस चाहिए। बात तो छोटी सी है, जब करोगे वही तो है ना प्रैक्टिकल, तभी तो करवा रहा हूँ। इसके लिए पूरा हृदय चाहिए इसको देखने के लिए, क्योंकि ये एक शेरनी का दूध है। शेरनी का दूध कहाँ आता है? सोने के बर्तन में।
दूसरा बर्तन तो खाएंगे उसको, फिर मुक्त हो पाओगे। देखो कोई नहीं हम कह रहे भी ऐसे आंखें बंद करके आप ध्यान कर लो, कर लो, अरे नहीं, फील करना है, एहसास करना है। हमें देखो पांचों तत्वों का अपने शरीर के अंदर एहसास हो रहा है ना, हर काम का एहसास होता है ना, ऐसे ही इसका एहसास करो। बस अपनी आत्मा का भी आपको एहसास हो, हर पल हर क्षण आप बस उसके साथ रहोगे, आपको पता लगा अरे ये मैं हूँ, बस ये मैं हूँ, कोई भी है बस मैं हूँ। और 24 घंटे देखो, जो सिमरन भी इसी को बोला है, ये जो 5 नाम ले लो, वो कर लो, कोई ओम जप रहा है, कोई हरे कृष्ण हरे राम जप रहा है, किसी को भी आंखें बंद करके जपने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप ही हो सब कुछ। कोई परमात्मा कोई ऊपर से नहीं आने वाला, ये एक्स्ट्रा कोई रंग रूप दे के आएगा नहीं। ये जो बूंद है हमारी आत्मा है, इसको समुद्र में मिलाना है। वो मिल गई तो समुद्र हो गई, तो वहां किसका आकार किसका स्वरूप कुछ भी नहीं। वो जो आपको आनंद आएगा, उस रूप को देखोगे तो पता लगेगा आपको, जानोगे, जब देखना नहीं जान लेना, उसको जानोगे फिर पता लगेगा, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसको प्रैक्टिकल करो। अरे बताओ मेरे को, मैंने बोला था ना कल भी आपको, मेरे को प्रैक्टिकल बताना है, करना है, इसमें जीना सीख लो, जीना है प्रैक्टिकली। ये जानते हैं, आप समझा भी रहे हो, पर कुछ डर है, वो जाना चाहिए ना, डर जा नहीं रहा है अंदर से। आप म्यूट हो गुरु। चलिए मैंने बोला ना, ऐसे नहीं होगा, डर तो रहेगा, ये डराएगा, क्योंकि इतनी भयंकर चीज है। अब बोलना आसान है भी, जे मैं हूँ, लेकिन उसमें प्रैक्टिकली अंदर डिजॉल्व होना, अपने आप को प्रैक्टिकल में देखना बहुत मुश्किल है। पूरा साहस चाहिए इसके लिए, इसके साथ लड़ना है हमने, क्योंकि ये शेरनी का दूध है, ऐसे काम बर्तन में नहीं आता, सोने का बर्तन चाहिए, आपकी काया ऐसी बना देगा ये। डर तो रहेगा, उनसे उनसे तो प्रेम नहीं रखना चाहिए ना। नहीं सुनाई दे रहा। टाइम है, वो खंड है, बस काम हो गया आपका, वो प्रेम चालू हो गया। तो ये जो दूसरा हम शरीर के साथ, देह के साथ, गुरु जी आप क्या बोले, सुनाई नहीं दिया। जो खंड के साथ, हम खंड के साथ प्रेम करेंगे ना, वो हमारा मोह का कारण बनेगा। जो अखंड के साथ करोगे ना, वो मोक्ष का कारण, मुक्ति का कारण बनेगा, वो कभी निकलता नहीं, वो है असली प्रेम। हाँ रश्मिता जी क्या बोल रहे थे, क्या समझ नहीं आया? आप क्या बोले, सुनाई नहीं दिया तो इसलिए। समझ तो चल ही रही है, सुनाई। आप ध्यान इधर रखो ना, आप जो ध्यान आपका उधर उधर हो जाता है, जहाँ रहो नहीं, प्रेजेंट में रहो। कभी कभी सुनाई नहीं दिया गुरु जी। सुना है, आवाज तो वैसे ही कर रहा हूँ मैं। प्रतीक्षा जी भी बोल रहे थे कि सुनाई नहीं दिया। उन्होंने वही बोला ना, अभी डर लगता है, तो डर से कैसे निकले, वो तो मैंने बताया। अब आप जियो ना, इसमें जियोगे तो ही पता चलेगा ना आपको। हमने ज्ञान को इकट्ठा नहीं करना, वो ज्ञान हमारे अंदर ही बहुत है। हर चीज का ज्ञान परमात्मा ने देकर भेजा है, दूसरों का ज्ञान पर नहीं चलना, भूल जाओ। ये पराया जो वासी ज्ञान है ना, जो किताबों का ज्ञान, जो अपने आचार्यों का ज्ञान, ये वो सब ऐसे ही है, समझो बस। वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान आपके अंदर है, जो ओरिजिनल सच्चा ज्ञान, वो अपने आप निकलेगा अंदर।
उस प्रेम को, उस ज्ञान को अंदर से निकालो। तो वही तो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपके अंदर। नई फिर रश्मिता, नई रश्मिता बन के निकलेगी बाहर, कुछ और ही होगा। अब इसको जानिए, इस तरफ जाइए ना, फिर उसका मेरे को एक्सपीरियंस जो आपको प्रैक्टिकल होता है वो बताइए। हर चीज में देखो, छोटी चीटी से लेके वो भी देख के ये मैं हूँ। देखो, आपको कदम जब उठाओगे, आगे चलोगे ना, तो वो भी कदम भी देख कर उठेगा। हर पल, हर क्षण पूरा, किसी को चोट न पहुंचे, क्योंकि वो मैं हूँ बस। एक कागज को भी जब काटते हो ना आप, तो भी सोचना पड़ेगा उसको। वो भी आपके साथ बातें करेगा, फिर उसका भी एहसास होगा कि ये भी मैं हूँ। छोटा सा मंत्र है, देखो, मैं हूँ। इसमें डूबना है। इस ज्ञान को अपने आप देखो, आंखें बंद करते हैं, अंधेरा होता है, तो ज्ञान कहाँ आ रहा है? ज्ञान आ रहा है ना, ज्ञान है तो पता लग रहा है ना। कोई अंधेरे का पता लग रहा है? ज्ञान है तो ही पता लग रहा है, रोशनी है बाहर। हमने उस बल्ब पर बोला ना, देखो जो लाइट होती है, कल भी बताया था आपको, जो रोशनी बल्ब से आ रही है ना, तो अगर रोशनी को पकड़ देंगे तो ही बल्ब तक जाया जाएगा, नहीं तो ऐसे थोड़ा होएगा। क्या वो जो रोशनी है वो बल्ब को बनाती है? नहीं, उसके पास नहीं जाना, उसको पकड़ के हम बल्ब तक पहुंच सकते हैं। आत्मा का खुद का प्रकाश है, आत्मा है ही प्रकाश। तो जो वो प्रकाशित हो रही है, जो चीज को देख रहे हैं, उस रोशनी को के अनुभव को, एहसास को लेकर आपने चलना है। उसके साथ साथ चलते जाओगे तो वो जो प्रकाश है अंतर, उस आत्मा का खुद का जो चमक रहा है, वहां पहुंच जाओगे। बस सिंपल सी बात है। वो कब होगा? जब ये सारे जितने शरीर के बंधन है, जब ये छूटेंगे तब हो पाएगा। तो वो कब छूटेंगे? क्योंकि ये भी प्रकृति ने उसकी ड्यूटी लगाई हुई ना। हृदय देखो अपने आप चल रहा है, चल रहा है ना। जल तत्व अपना काम कर रहा है, लिवर अपना काम कर रहा है, किडनी अपनी, उनको ड्यूटी मिली हुई है। सिर्फ एक ही चीज है इसके अंदर जिसको कोई ड्यूटी नहीं, एकदम फ्री है। ना ही उसको कोई गिला सकता है, ना ही जला सकता है, ना ही डूब सकता है। पानी भी उसके ऊपर कोई असर नहीं, किसी चीज का कुछ असर नहीं, वो फ्री है। उसको निकाल ले मिलना है हमने। देखो, जो प्रकृति के नियमों के अनुसार बंधी हुई है, उनसे छुटकारा डालकर, है ना, उससे छूटकर जो नहीं बंधा हुआ उधर जाना है, उसको देखना है। ये हमारा मंतव्य है जिंदगी का। सिंपल सी खेल है। देखो, इसके लिए ज्ञान चाहिए हमें, बस वही है प्रेम। जब हर एक को आपने पढ़ाया था ना आपको, देखो, ग्रेटिट्यूड, प्रेम गुरुजी, आत्मा को क्या परमात्मा ने नहीं बनाए? है। आप अभी भी बोले कि जो प्रकृति ने बनाया है उसके तरफ हम नहीं जाएंगे। क्या आत्मा को प्रकृति ने नहीं बनाए? अरे, बनाया थोड़ा तो खुद है। एक बनी थोड़ा किसी, जो चीज बनेगी, देखो जो पैदा होगी ना, उसका विनाश होगा ही होगा। जो उपजे सो सगल विनाशे, गुरु नानक देव जी भी यही कहते हैं। जो चीज पैदा होगी वो मरेगी। ये पैदा नहीं होती, ये है ही है। ये तो एक अपनी फॉर्म चेंज करती है। आत्मा आत्मा पैदा नहीं हुई,
ये तो एक ही है, सब में एक ही नूर है। एक देखो तो आपको बोला ना, सर्वत्र में समान है प्रभु, व्यापक सर्वत्र समाना। देखो इसको पढ़ो ना, सुनो इसको ध्यान से। वो तो समान है, सबके अंदर ऑलरेडी प्रकट है, वो अपने आप है, अपने आप में है। ये जो हमने कपड़े डाल रखे ना ऊपर, एक कपड़ा है, एक जो है, चींटी ने वो चींटी वाला वस्त्र धारण कर रखा है, कीड़े ने कीड़े वाला कर रखा है ना, हाथी ने हाथी वाला वस्त्र। आत्मा तो उसमें उतनी की है, वही बराबर है, समान है सभी के अंदर, उसी की करंट से ही चल रहा है शरीर। जब वो निकलता जाता है बस वो सभी तत्व देखो, उसके उसी से ऊर्जा लेकर ही चलते हैं ये सारे सिस्टम। जब वो ऊर्जा बंद हो गई तो खत्म। देखो जो एनर्जी हमें मिलती है, दिमाग एनर्जी लेता है, दो तरह की एनर्जी लेता है। एक तो अखंड एनर्जी, अखंड एनर्जी कहाँ लेंगे, परमात्मा के साथ लगेंगे, मिलेंगे, वो एनर्जी मिलती है। तो दूसरी एक खंड, जो अपन काम करते हैं रात को, देखो नींद चाहिए ना हमें, उगने लग जाते हैं, क्योंकि वहां से मटके भरे पड़े एनर्जी के, वो रात को उसी को सोते हैं, तो वो एनर्जी हम लेकर आते हैं, सुबह फ्रेश उठते हैं, तो फिर वो 24 घंटे के लिए हमें मिल गई, जितने भी 18 घंटे जितनी देर काम करते हैं, वो एनर्जी तब विदा हो जाती है। जब वो खत्म हो जाती है फिर हमें नींद आने लग जाती है, फिर चलते हैं, फिर ऐसे सर्कल बना हुआ। वो बंधे हुए हैं, कानून के साथ बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन हमने कौन सी एनर्जी के साथ जुड़ना है, जो अखंड है। हमने छोटी, हम तो इतनी एनर्जी में खुश हो रहे हैं, थोड़ी एनर्जी, दो तरह की एनर्जी है वहां भी, उस एनर्जी को लेना है तो बस 24 घंटे उसके अंदर रहोगे, फिर देखना जो परमात्मा की ऊर्जा है, डिवाइन एनर्जी है, ये शरीर को चलाने वाली एनर्जी नहीं। वो तो देखो अपने आप बोलते हैं ना, 6 घंटे कम से कम नींद लेनी चाहिए, लेते थे ना, अब आपने कितने घंटे कर दी नींद है रश्मिता जी? 5 घंटे। अब 7 घंटे कर दी, 6 से 1 घंटा और बढ़ा दिया। अरे वो फिर कैसे आएगी वो एनर्जी है? नहीं गुरुजी, 5 घंटा। 5 कर दी, मैं तो कोई 7 कर दी गई। अब इसको धीरे धीरे कम करते जाओ। देखो एनर्जी उसको देखो, उधर इधर ज्यादा यूज करोगे तो वो वाली की तरफ कमी तो पूरी करनी है, उधर वाली आती जाएगी, धीरे धीरे उधर वाली एनर्जी आती है, जो कभी भी समाप्त नहीं होगी। ये तो खर्च हो जाती है, फिर मांगती है दोबारा, शरीर मांगता है, समझे ना। उस एनर्जी के साथ जुड़ोगे, सारे बंधन अपने आप रिलीज हो जाए, सिंपल सी बात है। समझे? अब कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अरे कल को मेरे को एक्सपीरियंस बताना है, जीना है इस एनर्जी के अंदर सभी। गुरुजी एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो सिर्फ एनर्जी फील होता है, लेकिन एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं होता है। क्या नहीं फील होता? एनर्जी फील होता है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होता है। अरे जब जियोगे उसमें तो आपने तो देखो ना, बोलना थोड़ा अभी मैं हूँ, फील करना अंदर से। किसी चीज को उठाते हो उसको इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो। देखो उनको कहते ना, आने के लिए मजबूर कर दो बस, वो सच्चा प्रेम है। वो कोई निस्वार्थ प्रेम करना उसके साथ। खाना खाते हो, खाना खाते समय भी अपने आप को करो, ये प्रभु को ही खिला रही हूँ कुछ मैं। दिन प्रैक्टिस करेंगे तो वो जो फील आ जाएगा, फीलिंग। अरे वो फीलिंग ही लेनी है, और क्या करना, कुछ भी नहीं। आप जहाँ 5 मिनट में खत्म कर देते हो ना खाना, बस उसमें यही है, थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा। जब आप प्रेम से एक ग्राही ली, हम कहते हैं ना 32 बार चबाओ, कम बार चबा लो, लेकिन वो प्रेम से चबाओगे। जब मैं ही खा रही हूँ, है ना, प्रभु के अंदर देखो, प्रभु है ना, परमात्मा ने कितनी रचना की है, वो अंदर बैठ गया आके बैठा है ना। किसको दे रहे हो? मैं कह दो चाहे परमात्मा कह लो, ये वही
मेरे प्रभु खा रहे हैं, मेरे प्रीतम खा रहे हैं, उनको खिला रहे हैं। ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं करनी, फटाफट एक तरफ टीवी देख रहे हो या मोबाइल देख रहे हो, दूसरी तरफ ये खाना भी अंदर जा रहा है, ऐसे काम नहीं करना। जो काम करना है उसमें 100%, तभी तो बोला है 100% कब लगाओगे, जब आपकी कंसंट्रेशन मैं के ऊपर होगी, ये मैं हूँ। देखो ये उसी के लिए है प्रैक्टिस। प्रेजेंट में रहना सीख लोगे आप इससे। जी फिर सच्चा ज्ञान अंदर से उतरेगा, अपने आप आ जाएगा ज्ञान। कहीं आपको ज्ञान लेना नहीं पड़ेगा बाहर से, उधारा ज्ञान। करें आप मेडिटेशन, बैठे और पूछना तो कुछ, इससे जैसे मैं नहीं करवाता गुरु जी। फील करो ना अपने आप को, अपने शरीर को, घंटा सुबह घंटा शाम को बैठो और फील करो, पांचों तत्वों को भी मैं ही हूँ। फील कराओ, ये चारों और उसी का तो पसारा है सारा। किसी जीव में एक तत्व है, किसी में दो है, सारे पांच तत्वों के अंदर ही बने हुए हैं। बस वो सब मैं हूँ, बस फिर मैं खत्म हो जाएगी, हूँ ही हूँ रह जाएगा, कल्ला वही परमात्मा है। बस सिंपल सी बात है। चलिए सीधे बैठ जाएंगे। हाँ कनका जी, अरे वीडियो ऑन करो हो आप। तो अब महसूस करना अपने आप को, अपने शरीर को, शरीर से हमने अलग कैसे होना, उसके लिए साधना है ये, उसके लिए मेडिटेशन है। सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास लेंगे और जाने देंगे। श्वास अंदर जाते समय मैं का एहसास करेंगे और श्वास बाहर आते समय हूँ। अपने मन पहले वैसे बोल के मेरे साथ चलेंगे, फिर धीरे 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 हम उसको मन से उच्चारण करेंगे। अपने आप चल रहा है, श्वास अंदर जा रही है तो मैं, श्वास बाहर आ रही है हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। पृथ्वी का प्रत्येक कण मैं हूँ। फील करेंगे पृथ्वी तत्व को, मैं हूँ। जो कुछ भी हो रहा है पृथ्वी पर सब मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। जल की प्रत्येक बूंद में महसूस करें मैं हूँ, मैं हूँ। प्रत्येक कण को, प्रत्येक बूंद को, छोटी से छोटी बूंद को महसूस करें, जल की छोटी से छोटी बूंद को। वो मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ।
मैं हूँ, मैं हूँ। अग्नि तत्व को महसूस करेंगे। जो भी कुछ हो रहा है, किसी में भी ऊर्जा है, ऊर्जा के साथ प्रत्येक में अग्नि है। उसको महसूस करें कि वो मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। प्रत्येक शरीर के अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास, वो मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। हमारी त्वचा को एहसास कराती हुई बाजू, वो भी मैं हूँ। बाजू का जो एहसास हो रहा है हमारी चमड़ी पर, वो मैं हूँ, मैं हूँ। जितने भी ब्रह्मांड में व्यक्ति की ये रचना हुई है, सभी कुछ इस आकाश तत्व के अंदर, वो सब मैं हूँ, मैं हूँ। अपने मन ही मन में बस एक ही नाम, मैं हूँ, चाहते जाए, अंदर भाव लेते जाए इसका। हर चीज में हूँ। अपने शरीर को सभी बंधनों से आजाद करना है। वो अपने आप शांत हो जाएंगे जब आप उनको प्रेम करोगे, उनको एहसास दिलाओगे कि ये मैं हूँ। और आत्मा मुक्त हो जाएगी। बस तो वो शांत हुए, आत्मा मुक्त हुई और चली अपने देश, और फिर अखंड अखंड में मिल जाएगा और अखंड ही हो जाएगा। आप एक प्रेम का रूप बन जाओगे। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से होए मैं जाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। बस इस प्रेम से ही तो प्रकट हो जाएगा। फिर मैं खत्म हो जाएगी और ये बूंद समंदर में मिल जाए और आप अपने आप को जानो। बस यही है परमात्मा, यही है आत्मा, यही है।
महसूस करते जाएं इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को। शरीर में कोई भी बंधन है, ऐसे करते करते सब बंधनों से आजाद हो जाओगे इस ऊर्जा के साथ। एकदम उतना प्रेम कर, इतना जुड़ जाए कि उसको पता ही न चले कि उससे आत्मा आजाद हो गई और बाहर एक हो गई, प्रभु के साथ लीन हो गया। महसूस करते जाएं।